बात करेंगे बिहार से जो सांसद संसद भवन में गए हैं, बिहार से जो एमपी संसद भवन में गए हैं उन पे। आपको पता होगा कि हमारे बिहार सरकार ने कटोरा लेकर खड़े थे और केंद्र सरकार ने भीख के रूप में कुछ हाईवे पास किए। हालांकि बात था बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का, बिहार को विशेष पैकेज देने की, और बहुत सारे ऐसे चीज़ जो बिहार के लिए कभी कोई नहीं कर पाया है। इस रूप में हमारे माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने केंद्र सरकार और एनडीए गठबंधन की थी। सबसे पहली बात बता देते हैं कि अब बात करते हैं बिहार के सांसद के रूप में। बिहार से सांसद के रूप में एनडीए को 30 सीट मिला है, 9 सीट मिला है महागठबंधन को, 1 सीट मिला है, 1 सीट का उम्मीदवार है पप्पू यादव, निर्दलीय जीते हैं। अब बात कर लेते हैं कि उन सबों में से आपको बिहार के क्षेत्रीय विकास के लिए उन 40 सांसदों में से सिर्फ 1 सांसद बोलता हुआ नजर आ रहा है, वो है पप्पू यादव। दूसरा कोई सांसद जो है अपने क्षेत्रीय विकास के लिए हो चाहे बिहार के विकास के लिए, कोई भी नहीं बोल रहा है, कोई भी आगे नहीं आ रहा है। लग रहा है ऐसा कि सब मर गए हैं। अभी तक मैं किसी को बोलते हुए नहीं सुना हूँ कि बिहार का विकास होना चाहिए, बिहार को इस जो खैरात में कुछ हाईवे दिया गया है, कुछ फंड दिए गए हैं जिसको लेकर के सिर्फ रोड बनेंगे। मैं कहना चाहता हूं हमारे बिहार के लोग अगर आपको 30 सीट दिए हैं, आपको सरकार बनाए हैं, तो इसी दिन के लिए बनाए हैं। 39 सांसद जो है वो सांसद भवन में एक रत्ती भर बात अपना नहीं बोल रहा है। एक सिर्फ पप्पू यादव है जो ये साबित कर रहा है कि मेरे क्षेत्र में विकास होना चाहिए, इसके लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा, इसके लिए मैं बोलूंगा। मैं उस नीतीश कुमार को कहना चाहता हूं जो नीतीश कुमार कटोरा लेकर खड़े थे और हमारे केंद्र सरकार के द्वारा कुछ भीख दिया गया, जिसको हमारे बिहार के लोगों को उल्लू बना करके दिखाया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने ये दिया, केंद्र सरकार ने वो। केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिए, बिहार को विशेष पैकेज क्यों नहीं दिए, और वो जो दिए वो पैकेज हो नहीं सकता क्योंकि वो डायरेक्टली रोड बनाने के लिए दिया गया है। और उस रोड पे चलेंगे हम लोग, लेकिन कमाएगा सरकार ही। इससे पहले 39 सांसद दिए थे, इस बार भी 30 सांसद दिए हैं और ये आंकड़ा कहीं से कम नहीं हो सकता। नीतीश कुमार और केंद्र सरकार मिलकर गठबंधन करते हैं, सरकार बनती है, वो उससे पहले बोल के जाते हैं हमारे बिहार से, बिहार को मैं विशेष राज्य का दर्जा दिलवाऊंगा, बिहार में बहुत सारी फैक्ट्रियां खुलेंगी, बिहार में बहुत सारे काम मिलेंगे। मैं उन्हीं मुद्दाओं पे आता हूं कि बिहार को विशेष राज्य का पैकेज तो मिला नहीं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला नहीं। अब बताओ हमारे मजदूर को जो लालच दिए थे आप लोग कि बिहार में बहुत सारी कंपनियां खुलेगी और आप लोग बिहार में काम करेंगे, ये कैसे हो सकता है? अब बिहार में कोई कंपनियां खोलेगा ही नहीं। क्यों खोलेगा भाई? जिस राज्य के पास अपना बजट नहीं है। दोस्तों, बीजेपी एक चाल चलती है जिसमें आप लोग हमेशा फंसते हो और हमेशा फंसते रहोगे। बीजेपी हमेशा लोगों को यूज करता है, जनता को यूज कर, और हमेशा वही करेगा। जिस बीजेपी को आप ये समझ रहे थे कि हमारे लिए कुछ करेगा, वही बीजेपी आज एक छोटा सा पैकेज दिया जो कि रोड के लिए, हाईवेज के लिए पास हुआ है। वो आपके किसी काम में नहीं आने वाला है। आपके बिहार में रोड बनेंगे,
दूसरा ऐसा कोई काम नहीं होगा जिससे कि आपको खुश होने की ज़रूरत है। अगर बिहार में कहीं रोड बन जाता है, पूरे बिहार का लोग उस रोड से जी लेगा? नहीं जिएगा। तो मैं बार बार आप लोगों को कहना चाहता हूं कि इस बीजेपी के चाल को समझिए, और बीजेपी के चाल को समझने के लिए सबसे अच्छी बात होती है कि आप उनके रिकॉर्ड को देखें। जय हिंद। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि ये बिहार के साथ सौतेला भेदभाव बार बार क्यों किया जाता है। जय हिंद।